में बेसिक एक वजह जो आज तक मैंने समझी है वो ये समझी है कि हमारे यहाँ जो है ना बेसिक एक गवर्नमेंट नहीं रही। हमारे यहाँ मतलब है कि हमारा देखिए एक होता है भागना, तरक्की करना, आगे बढ़ना, लेकिन एक शख्स बीमार हो, 4 लोगों की रेस हो रही है, 4 लोगों में एक शख्स बीमार है, पैर पे भी लगा हुआ है, पेट में भी दर्द है, सर में भी दर्द है, और 3 लोग दूसरे सेहतमंद तंदुरुस्त हैं। अब रेस शुरू हो रही है जबकि एक बीमार है। बीमार का मतलब पाकिस्तान, बीमार से मुराद अंदर के हालात ख़राब, गवर्नमेंट स्टेबल नहीं, करप्शन शदीद किस्म की, वो सारी बीमारियां हैं। ठीक है, और जो आ रहा है वो लूट रहा है। ठीक है ना, ये बहुत सारी बीमारियां हैं, तो उस पर बात करेंगे तो नहीं बात ठीक है ना, ठीक है ना, तो उस पर अगर हम डिटेल से बात करेंगे तो और लंबी हो जाएगी। तो ये जो बीमार है ये बंदा पीछे रह गया, ना भाग सका। जो दूसरे सेहतमंद तंदुरुस्त थे वो भागे, वो बीमारियां बेशुमार, करप्शन। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हदीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करेंगे, माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है इंडिया हैज मोर यूनिकॉर्न्स देन यूके। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडिया नाउ हैज मोर यूनिकॉर्न्स देन यूके, बट व्हाट इज द यूनिकॉर्न? अच्छा बताइए, यूनिकॉर्न क्या होता है? दिख रहे ना? नहीं बताए पॉपकॉर्न का छोटा भाई यूनिकॉर्न। अच्छा। आप छोड़े, आपने देख लिया। तो रिसेंटली आपने सुना होगा कि भारत ने बीट कर दिया है यूनाइटेड किंगडम को एज द कंट्री विद मोस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत अब 3रे स्थान पे पहुंच चुका है। अगला नंबर हमारा है यहाँ पर 2nd स्पॉट पे पहुँचने का। चाइना को बीट करना है 2nd स्पॉट पे, और इवेंचुअली एक दिन यूएस को भी बीट करेंगे। यहाँ पर आप देख पाओगे, आर्टिकल है, इंडिया ने डिस्प्लेस कर दिया है यूके को टू बी 3rd टॉप कंट्री होस्टिंग यूनिकॉर्न। अब यहाँ पर जो पूरी लिस्ट है ये मैं आपको दिखाता हूँ। बाय द वे, ये लिस्ट निकाली है हुरून इंडेक्स ने। ये इस लिस्ट का नाम है हुरून यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021, और यहाँ पर आप देख पाओगे भारत की रैंक है 3rd। हमारे पास टोटल यूनिकॉर्न हो गए अब 54। चाइना के पास अभी भी बहुत ज़्यादा है, 301। टाइम लगेगा, मगर मैं आपको ये बता रहा हूँ, अब साल दर साल क्या हो रहा है कि चाइना के यूनिकॉर्न का स्टेटस कम होता जा रहा है, और इंडिया के यहाँ पर अगर देखो तो यूनिकॉर्न्स एवरी सिंगल ईयर बढ़ती जा रही हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि 2030 तक हम कम्प्लीटली चाइना को ओवरटेक कर ले। चाइना को तो खैर ओवरटेक कर ही लेंगे, मगर एक बार पीछे मुड़ के भी देख लो, कम कंट्रीज़ को बीट नहीं किया। जर्मनी, यूके, फ्रांस, इसराइल को बीट कर दिया, कनाडा, ब्राज़ील, साउथ कोरिया। और यहाँ पर आप पूछेंगे ठीक है सर, बीट तो कर दिया, मगर यूनिकॉर्न होता क्या है? ये क्या सही में इसको यूनिकॉर्न कहते हैं क्या? घोड़े आ गए क्या हमारे पास सींग वाले? देखिए नहीं, यूनिकॉर्न एक टर्मिनोलॉजी होती है जो हम यूज़ करते हैं एक सर्टन कंपनी के लिए। समझाता हूँ उसका मतलब क्या है, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 के हिसाब से भारत की रैंक क्या है? 100, 40, 46 या फिर 86? कमेंट सेक्शन में करो उत्तर। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। अब देखो, वैसे हिस्टोरिकली यूनिकॉर्न जो है ना, वो इसको कहते हैं, इस घोड़े को। यहाँ पर आप देख पाओगे एक मिथिकल बीस्ट होता है, वैसे यूनिकॉर्न नाम का कोई जानवर होता नहीं है। यहाँ पर आप देख पाओगे इसके ऊपर ये सींग लगा हुआ है, और कहते हैं कि यूनिकॉर्न में मैजिकल पावर्स होती हैं। उसके अलावा एक और बीस्ट भी होता है पेगासस के नाम से। पेगासस यूनिकॉर्न में फ़र्क ये होता है कि पेगासस के आपको पर दिखेंगे, वैसे दोनों दूर से आप अगर देखो तो घोड़े जैसे लगेंगे। अब यूनिकॉर्न और एक कंपनी में कैसे सिमिलैरिटी आ जाती है, ये समझाने से पहले आपको यहाँ पर पहले जानना होगा कि एक स्टार्टअप क्या होती है। देखिए, एक स्टार्टअप होती है एक नई कंपनी जब आप शुरू करते हैं, जहाँ पर आपकी इनिशियली हाई कॉस्ट होती है, लिमिटेड रेवेन्यू होता है, और बहुत तेज़ी से आप आगे बढ़ते हैं, और इवेंचुअली आपको और ज़्यादा फंड चाहिए होते हैं ग्रो करने के लिए। वैसे आप अगर देखें, कोई भी कंपनी आज के समय कोई शुरू कर ले, कह सकता है कि स्टार्टअप मैंने शुरू किया है, मगर यूजुअली जो अमेरिकन कॉन्सेप्ट है वहाँ पर देखा जाता है कि मान लो आपने कंपनी शुरू करी, आप कहते हो कि मेरे पास कोल्ड कॉफ़ी की ऐसी रेसिपी है कि स्टारबक्स को भी हरा दूंगा, मैं ऐसी कोल्ड कॉफ़ी बनाऊंगा कि पूरी दुनिया में रेवोल्यूशन आ जाएगा। तो आप एक कंपनी ओपन करते हो, लोन लेते हो, कहीं से हैवी लोन लेते हो, इनिशियल कॉस्ट आपकी हाई होती है, प्रॉफिट वगैरह ज़रा आ नहीं रहा होता, मगर आप फोकस करते हो क्वालिटी पर, आप फोकस करते हो सर्विस पर, आप फोकस करते हो ब्रांडिंग पर, और धीरे धीरे बाकी जो इन्वेस्टर है, बड़े बड़े इन्वेस्टर, चाहे आपके देश के हो, बाहर के हो, वो देखते हैं कि ये कंपनी सही है, इसमें भी पैसा लगा देते हैं, इसकी वैल्यूएशन लॉन्ग टर्म में उठेगी, तो वो पैसा आपकी कंपनी में लगाएंगे, और धीरे धीरे कंपनी ग्रो होती रहेगी। और जैसे जैसे वो कंपनी ग्रो होगी, उस कंपनी को मिलेंगे टाइटल। अब मान लो आपने कल को एक कंपनी ओपन करी थी कोल्ड कॉफ़ी बेचने वाली,
आपने उसके बहुत सारे आउटलेट्स ओपन कर दिए। कहीं से एक अमीर इन्वेस्टर आता है, वो कहता है कि ठीक है, आपके पास अपनी कंपनी के 100% शेयर है ना, मुझे इस कंपनी के 20% शेयर दे दो और उसके बदले में मैं तुम्हारी कंपनी की वैल्यू लगाता हूँ $1 मिलियन, मतलब कि इंडियन रुपीस में कितने हो गए, 7.5 करोड़ रुपए। तो 7.5 करोड़ की वैल्यूएशन लग जाएगी आपकी कंपनी को, और आप अगर 20% शेयर देते हो तो 7.5 करोड़ का 20% आपको मिल जाएगा। उससे आप कंपनी का और ज़्यादा विस्तार कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या, आपकी कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो इन्वेस्टर ने लगा दी $1 मिलियन। तो आपकी कंपनी क्या बन गई, आपकी कंपनी बन गई एक मिनीकॉर्न। उसके बाद आप और ग्रो होते गए, आपका ब्रांड और ज़रा बड़ा हो रहा है, इन्वेस्टर्स को और भरोसा आता है आपकी कंपनी पर, तो फिर आपको टाइटल मिल सकता है सूनिकॉर्न का। सूनिकॉर्न एक ऐसी कंपनी होती है जिसकी वैल्यूएशन ऑब्वियसली $1 मिलियन से तो ऊपर होती है, मगर अभी $1 बिलियन तक नहीं पहुंची। $1 बिलियन का मतलब होता है 7,500 करोड़ रुपए। तो मतलब कि अभी आप 200 मिलियन, 300 मिलियन, 500 मिलियन डॉलर्स के आसपास की अगर आपकी वैल्यूएशन है, अगर जो इन्वेस्टर्स हैं वो मान के चलते हैं कि इस कंपनी में दम है, इन द फ्यूचर ये और उठेगी, हम इसकी वैल्यूएशन मान के चलते हैं $400-500 मिलियन, तो आपकी कंपनी हो गई एक सूनिकॉर्न। अब मान लो बीच में आपने बहुत ही बड़ा ब्रांड बना दिया, आपका प्रोडक्ट लाखों करोड़ों लोगों की जो जिंदगी है उसको टच कर रहा है, तब आपकी कंपनी बन सकती है एक यूनिकॉर्न। एक यूनिकॉर्न एक ऐसा स्टार्टअप होता है जिसकी वैल्यूएशन लग चुकी होती है $1 बिलियन। और इसको यूनिकॉर्न क्यों कहते हैं, देखो पुरानी जो किताबें हैं वहाँ पे लिखा होता है कि यूनिकॉर्न बहुत ही मुश्किल से मिलता है, एक ऐसा मिथिकल बीस्ट है जो ढूंढने के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है, दूर कहीं जाना होता है तो जाकर यूनिकॉर्न मिलता है। और बिजनेस की दुनिया में भी ऐसे ही है, कंपनियां खोलती हैं हजारों लाखों, यूनिकॉर्न बन पाती है उनमें से सिर्फ एक ही, क्योंकि यूनिकॉर्न में कई इन्वेस्टर्स ने पैसे डाल रखे होते हैं। यूनिकॉर्न अपने आप में कई लोगों को रोजगार देती है, देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती है, और जिस देश में आज के समय जितनी ज्यादा यूनिकॉर्न आपको मिलेगी उस कंट्री में इनोवेशन भी उतनी ज्यादा आपको दिखेगी। तो कम शब्दों में ये समझ लो कि आज के समय 2021 में भारत के पास 54 ऐसी स्टार्टअप है जिनकी वैल्यूएशन लग चुकी है $1 बिलियन से भी ऊपर। और अब ये मत मान लेना कि $1 बिलियन से ऊपर और 2 बिलियन से कम, $1 बिलियन से लेकर $10 बिलियन तक की वैल्यूएशन अगर होती है तो उस कंपनी को आप कहोगे कि ये यूनिकॉर्न है। फॉर एग्जांपल अनअकैडमी एक यूनिकॉर्न है। जी हाँ, जो ये 54 कंपनीज आपको दिख रही हैं उनमें से एक कंपनी अनअकैडमी है। अनअकैडमी की रिसेंटली वैल्यूएशन लगी थी $3 बिलियन से भी ऊपर, एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रहा, बट इट इज इवन मोर देन $3 बिलियन। सिमिलरली बहुत सी और कंपनीज आपको मिलेगी, स्विगी फॉर एग्जांपल, ये भी एक यूनिकॉर्न है। वेरियस और कंपनीज है आज के समय इंडिया में जो लोगों का जो जीने का तरीका है काफ़ी हद तक चेंज कर रही है। रेजर पे है, इंडिया की होम ग्रोन पेमेंट सर्विस, ऐसी बहुत सी स्टार्टअप्स है आज के समय जो इंडियन कंज्यूमर्स को सर्विस प्रोवाइड कर रही है, रोजगार प्रोवाइड कर रही है। और अभी तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 2025 तक इंडिया के पास कितने यूनिकॉर्न होने वाले हैं, 150। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी तो अभी उठेगी, अभी तो हम मान लो रनवे पे हैं, अभी तो अच्छे से फ्लाइट लेनी बाकी है। 2025 तक माना जा रहा है कि 150 यूनिकॉर्न होंगे हमारे देश में, और इससे रोजगार कितने लोगों को मिलेगा, करीब 32 से लेकर 33 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पर आप ये भी पूछोगे यूनिकॉर्न से बड़ा क्या होता है, आपने ये बताया कि ठीक है $1 बिलियन से लेकर $10 बिलियन की वैल्यूएशन अगर कंपनी की लग गई तो वो हो गया यूनिकॉर्न। उससे ऊपर क्या है, देखो 10 बिलियन से ऊपर की अगर वैल्यूएशन है, 10 बिलियन या फिर $10 बिलियन के ऊपर की वैल्यूएशन अगर है तो उसको कहते हैं डेकाकॉर्न। और उसके बाद होती है भारी भरकम हेक्टाकॉर्न। यहाँ पे हम बात करते हैं स्पेस एक्स की, जो बहुत ही मेजर कंपनीज हैं जो US बेस्ड है ज़्यादातर, जहाँ पर इन्वेस्टर्स आंख बंद करके पैसा डाल देते हैं, बस पैसा बहा देते हैं, वो कंपनियाँ होती है हेक्टाकॉर्न। मगर यूनिकॉर्न पर दुनिया का फोकस इसलिए होता है क्योंकि एक बार एक कंपनी यूनिकॉर्न बन गई तो उसके बाद डेकाकॉर्न बनने की जो पॉसिबिलिटी है ये काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। यूनिकॉर्न आप मान लो एक लेवल होता है रीच करने का, यूनिकॉर्न से एक कदम पीछे यूनिकॉर्न जब तक आप हो तब तक एक स्ट्रगल चलती रहती है। $1 बिलियन की वैल्यूएशन अचीव करना अपने आप में एक बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। और इंडिया के लिए देखो एक बात अच्छी ये भी है कि जैसे जैसे USA और चाइना के बीच में जो दूरियां बढ़ती जा रही है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स पैसा निकाल रहे हैं चाइनीज़ कंपनीज से। उससे क्या हो रहा है कि चाइना की बहुत सारी स्टार्टअप है, उनकी वैल्यूएशन गिर रही है। अब इस साल आप अगर देखो तो 5 चाइनीज़ स्टार्टअप्स थी, उनका यूनिकॉर्न का स्टेटस छिन गया क्योंकि इन्वेस्टर्स ने इतनी जल्दी से उनके स्टॉक बेचे, बाहर निकले कंपनी से इतनी जल्दी कि उनकी वैल्यूएशन गिर गई। जबकि इंडिया में आप अगर देखो तो हमने इसी साल
33 स्टार्टअप्स ऐड करी है। तो जिस स्पीड से हम आगे बढ़ रहे हैं उससे बताया जा रहा है कि मोस्ट प्रॉब्ली हम बीट कर देंगे चाइना को। और मैं आपको ये बता दूं, एक बार हमारे यहाँ यूनिकॉर्न 150 के आसपास हो गई ना, आप देखोगे इंडिया में बनेगी स्टेट ऑफ द आर्ट एप्स। इंडिया की जो एप्स है ये दुनिया को कॉन्कर करेंगी। हमारे यहाँ जेन्युइनली ऐसे ब्रांड्स खड़े होंगे जो दुनिया भर में नाम कमाएंगे। और अब यहाँ पर आप यही पूछोगे कि इंडिया के आसपास जो देश है क्या वहाँ पर भी यूनिकॉर्न है, तो देखिए बहुत कम। नेपाल तो भूल जाइए, पाकिस्तान में आज तक एक भी होम ग्रोन यूनिकॉर्न खड़ा नहीं हुआ। आप कह सकते हैं इनके यहाँ 3 कंपनियां हैं, एक करीम करके और अफिनिटी और कीप ट्रकिन करके कुछ कंपनियां इनकी, जिनकी वैल्यूएशन के हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये यूनिकॉर्न है। मगर ये ज़्यादातर बनाई गई हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ द्वारा, और या फिर आप कह सकते हैं बिल्कुल जो अमेरिकन पाकिस्तानीज़ हैं उन्होंने ये कंपनीज बिल्ड करी है, बस पाकिस्तान में थोड़ा बहुत बिजनेस करती हैं। तो ओवरऑल पाकिस्तान में आज तक एक भी होम ग्रोन यूनिकॉर्न खड़ा नहीं हो पाया। मैं ये स्टेटमेंट किसी कंट्री को बी लिटल करने के लिए नहीं कह रहा, मैं बस आपको सिंपली ये बता रहा हूँ कि आप इससे समझ सकते हैं कि एक कंट्री में एक भी यूनिकॉर्न नहीं है। हमारे यहाँ 54 आ चुकी हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना काम किया गया है पिछले 5-6 सालों में। और देखो ऐसा नहीं है कि ये यूनिकॉर्न बस ऐसे ही खड़ी हो गई, बस एक आइडिया लगाया किसी ने, इन्वेस्टर्स ने कहा कि हाँ ठीक है आबादी है पैसे डाल दो। सरकार ने भी बहुत काम किया है। भारत सरकार का जो इनिशिएटिव था स्टार्टअप इंडिया रेवोल्यूशनरी था। उसके अंडर आप अगर देखो तो बहुत से इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिए सरकार ने। इनिशियली जो ये स्टार्टअप्स हैं इनको लोन बांटे गए ताकि खड़े तो हो, ये एक बार पैरों पे खड़े हो जाएं, बाकी इनके अंदर जो दम होगा, जो स्टार्टअप तो आगे बढ़ पाएगी, वो और ग्रो करेगी और साथ में इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको भी उठाएगी। तो इंडिया की जो स्टार्टअप्स हैं आज के समय इतनी सक्सेसफुल हुई हैं कि जापानीज इन्वेस्टर्स, अमेरिकन इन्वेस्टर्स बढ़ चढ़ के इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में। और अभी तो बस शुरुआत है, अभी तो बहुत ज़्यादा हमको आगे बढ़ना है। तो दिस इज़ अ ग्रेट न्यूज़ फॉर इंडिया। जिस देश ने हमको अपनी कॉलोनी बना के रखा था 200 सालों तक, उसको ही अच्छे से पीछे छोड़ दिया हमने यहाँ पर। अभी अगला टारगेट हमारा है चाइना को बीट करना है ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि इंडिया की रैंक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 के हिसाब से क्या है। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, 46 है इंडिया की रैंक। और यहाँ पर नंबर 1 पे था स्विट्जरलैंड। जैसे जैसे भारत में स्टार्टअप्स और ज़रा बढ़ेंगी, यूनिकॉर्न्स बढ़ेंगी, आप देखेंगे इस रैंक में भी आपको इम्प्रूवमेंट होती हुई दिखेगी। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि अनअकैडमी के कोर्सेज जो है इनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे आज रात मध्य रात्रि से। तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, बाय एनी कोर्स यूजिंग द कोड PD10। और यहाँ पे आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहे आप परचेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UPSC, क्लिक ऑन UPSC CSE गेट सब्सक्रिप्शन और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं UPSC CSE का GS कोर्स, जिसके अंडर आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी कर पाएंगे। अगर आपके पास अभी टाइम है, कॉलेज स्टूडेंट हो, अभी 2-3 साल का टाइम है, प्रिपेयर करना है आराम से, तो जो 24 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे मत करिए, यूज़ करिए यहाँ पे कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके जी जनाब, क्या बात है, जबरदस्त। 54 यूनिकॉर्न्स इंडिया के, यूके को बीट करके इंडिया आगे पहुंचा। और आने वाले वक्तों में यानी 2025 में ये अनुमान लगाया जा रहा है, ये आइडिया लगाया जा रहा है कि 150 यूनिकॉर्न्स होंगे इंडिया के पास। अच्छा, इन्होंने ये बताई, बात क्लियर की कि पाकिस्तान में 2 से 3 हैं। अच्छा, मैं बोलूँ, मुझे अब पता चल गया यूनिकॉर्न क्या है, सूनिकॉर्न क्या है, हेक्टाकॉर्न क्या होता है, डेकाकॉर्न क्या होता है। यानी कि यकीन करें इस वीडियो से पहले अगर कोई मुझसे पूछ लेता कि ये हेक्टाकॉर्न क्या है, डेकाकॉर्न क्या है, तो मैं बिल्कुल साइलेंट होती, बिल्कुल ब्लैंक होती। लेकिन अब मुझे यकीन करें हर चीज़ के बारे में समझ आ चुका है। तो मैं ये कह रहा था कि वैसे वीडियो से जो इन्फॉर्मेशन मिली उसकी तो जितनी तारीफ़ की जाए कम है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान के बारे में उन्होंने कहा आसपास के देशों में 3 हैं। वो भी कौन से वाले? वो भी ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी होते हैं, वो वहाँ रह के कुछ चीज़ें देखते हैं, दुनिया की तरक्की देखते हैं, दुनिया के नए स्टार्टअप्स देखते हैं, तो उनको इम्प्लाई करते हैं आके पाकिस्तान में। अच्छा, वो भी बिजनेस के लिए सिर्फ, जैसे करीम, आप बिजनेस के लिए, तो उन्होंने ये, उससे पाकिस्तानियों को फ़ायदा हुआ, ठीक है ना। तो उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो एक भी नहीं है होम ग्राउंड। ये बड़ी एक दुख की बात है, बड़ी एक अलमिया की बात है कि हमारे यहाँ से कोई एक बंदा ऐसा नहीं उठा जिसने इतनी बड़ी कंपनी बिल्ड कर दी हो। तो यानी कि पाकिस्तान में रहते हुए यहीं का स्टार्टअप इतना बड़ा नहीं है, जो है भी सही। अच्छा, तो कोई एक भी नहीं। मैं ये सोच, बहुत बड़ी बात है ये। हालांकि कई ऐसी कंपनीज हैं बड़ी
इस लेवल की नहीं है, यूनिकॉर्न लेवल की। अब आप मुझे ये बताएं, $1 बिलियन कम होते हैं? बिल्कुल, मतलब हमारे यहाँ $1 मिलियन की भी बात करो तो हमें लगेगा ख्वाब, इतनी बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अगर कोई कंपनी $1 मिलियन की भी है तो मेरे हिसाब से वो पाकिस्तान की बड़ी से बड़ी कंपनी है। ऐसा ही है, ठीक है ना, बिलियन तक तो हम शायद, मेरे हिसाब से हम रीच भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, वहाँ पे मैं देख रही हूँ इंडिया में हेक्टाकॉर्न भी है, डेकाकॉर्न, यानी कि 10 बिलियन से भी अबव। और अच्छा, एक और बात ये भी बताई प्रशांत धवन जी ने कि अनअकैडमी खुद शामिल है इन 54 कंपनीज में। ये खुद जिस बिलियन से अबव जिससे ये खुद ज्वाइंट है, मतलब जिसका खुद हिस्सा है, ये मेरा ऐसा ही है, या मुझे लगती है इनकी ही है, मे बी, या इनकी है ना, या इनकी है, या खुद इनका हिस्सा है। और ये ऐसा होगा कि कंपनी किसी एक की नहीं होगी, मतलब जैसे शेयरिंग होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, तो बहुत सारे मतलब एक, लेकिन एक सिंगल ऑनर तो होता है ना। बिल्कुल, जो मैन ऑनर होता है। अच्छा, एक चीज़ और जो मैंने नोट की है इस वीडियो में थोड़ी सी, मतलब है कि इन फ्यूचर इसका मतलब है कि इतनी बड़ी बड़ी जो यूनिकॉर्न कंपनीज होंगी वो डिजिटल से रिलेटेड होंगी। यानी कि आज के दौर के हिसाब से जो बिज़नेस हैं, यानी कि हमारे यहाँ जो करीम है वो भी डिजिटल है। यानी कि एक एप्लीकेशन है जिसमें आपका ठीक है, आप गाड़ी वाड़ी बुक करवाते हैं, रेंट अ कार है समझो, एप्लीकेशन के थ्रू। अच्छा, ट्रक है, वो भी मुझे यही लग रहा है। हाँ, है ना? हाँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डिजिटल से रिलेटेड ही अगर तरक्की करनी है किसी ने तो वो डिजिटल पे आते हुए करनी है। और हमारे यहाँ अभी तक इस चीज़ को ख्वाब समझा जाता है। मतलब आप किसी ऐसी चीज़ से, ऑनलाइन अर्निंग से, या किसी ऐसी जगह से जो दिख नहीं रही, हमारे यहाँ फिजिकली चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा है। एक चीज़ बिल्ड की, हाथों में दिख रही है, या बेची, हाथों में जो दिख रही है, जिसको महसूस किया जा रहा है। डिजिटल तो वो है ना कि जो मतलब है कि आपने मतलब एक ऑनलाइन है। अच्छा, दिखता नहीं है वो। आपकी बात को मैं थोड़ा सा और आसान करते हुए बताऊं कि हम मैक्सिमम जो लोग हैं, हम पाकिस्तानी, हमारे अंदर एक आदत है कि हम ऐप्स वगैरह के चक्कर में ज़्यादा पढ़ना पसंद नहीं करते। ठीक है, डिजिटलाइजेशन जो होती है ना, उससे बचते हैं, खौफज़दा है, और कि कोई स्कैम ना हो जाए हमारे साथ। और होता भी है, मानने वाली बात है, कई स्कैम होते हैं, ऐसे लोग बैठे हैं कि जो आपको लूट लेते हैं, ठग लेते हैं। वो ऐसा भी न्यूज़ आई थी कल परसों, बहुत बड़े लेवल पे हुआ है, बहुत बड़े लेवल पे ये सब होता है। तो लोग कतराते हैं, बड़े हो गए, यंगस्टर्स हो गए, वो सोचते हैं बस एंटरटेनमेंट तक रखो, डिजिटलाइजेशन को इससे आगे ना बढ़ाओ। ठीक है, और अभी मैंने देखा कि प्रशांत धवन जी ने अपनी वीडियो में कहा कि जो भी कंपनीज हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, जो आगे बढ़ रही हैं, तो उसका सबसे मेन रीज़न ये है कि रेवोल्यूशन, इनोवेशन, ये 2 मेन एलिमेंट हैं। अगर इसके बगैर तो मुमकिन ही नहीं है ना? अगर इस चीज़ को किसी ने फॉलो किया, वक्त के साथ चला और उसके हिसाब से उसके तकाजे पूरे किए। अगर आप देखें, एक चीज़ होती है, हमने जब सुंदर पिचाई की वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने बताया था हमें कि उन्होंने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढे। उन्होंने लोगों के लिए आसानियां पैदा की, उन्होंने लोगों के लिए सहूलत पैदा की। तो आज गूगल कहाँ है? ठीक है ना। अगर हम अपनी लाइफ में भी आसपास देखें कि क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो लोगों को फेस कर रहे हैं लोग, जिस वजह से लोग परेशान हैं। एक और चीज़ हमने देखा है और हमने पढ़ा भी होगा कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। बिल्कुल, ज़रूरत ईजाद की माँ है। बिल्कुल, मैंने खुद रहते हुए पाकिस्तान में ये देखा है कि बहुत सारे ऐसी फील्ड्स हैं, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो बिल्कुल खाली पड़ी हैं, जहाँ पे यानी कि हम दिक्कत का शिकार हैं, हम मुश्किलात का शिकार हैं, आम जनता, और उनके लिए मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है, उनके लिए कोई ऐसा क्या कह सकते हैं, कोई ऐसा तरीक़ेकार नहीं है, कोई ऐसी ये कह सकते हैं कि कोई ऐसा जो उनको फैसिलिटेट कर सके, जिससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टअप के लिए तो बहुत जगह है। मेरे मतलब आप कहने ये चाह रही हैं कि पाकिस्तान में गुंजाइश बहुत है। ठीक है, गुंजाइश नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम फेस करते हैं, गुंजाइश है, लेकिन उनके लिए उनका कोई सॉल्यूशन हमें दिखता नहीं है। और अगर उसका सॉल्यूशन कोई क्रिएट कर दे तो वो बिजनेस है, और लोग खुशी उसे अपना लेंगे। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल करीम है। एक एप्लीकेशन थी हमारे यहाँ पे जिस पे बस थी, ऑनलाइन बस। तो उस बस को लॉकडाउन की कोविड की वजह से वो बंद हो गई था, बसें वगैरह ट्रांसपोर्ट वगैरह बंद हो गई थी। तो अब वही ऐप जो है वो ग्रॉसरी ला के दे रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, ग्रॉसरी की कीमतें लिखी हुई हैं, यानी मिसाल के तौर पे आप ऑयल मंगा रहे हैं 5 kg का, कुछ भी मंगवा रहे हैं, तो उस कंपनी का नाम, जिस कंपनी का वो ला के देंगे, जिनके साथ उनकी सेटिंग है, जो भी है, उनके अपने गोडाउन्स हैं, जो भी है, तो उन्होंने रेट लिखे हुए हैं। उसी रेट पे आपको घर पे चीज़ आ रही है आधे घंटे के अंदर, विदाउट एनी अदर चार्जेस। तो मुझे बहुत अच्छा लगा।
तो इस तरह के मैं कहता हूँ, पूरे पाकिस्तान की मैं बात नहीं करूँगा, बड़े सिटीज़ की बात करूँगा, ख़ास तौर पर जैसे कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, तो उन शहरों में डिजिटल को लेके बहुत ही ज़्यादा ग्रीन मतलब है कि फील्ड जो है, हमारे जो सिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा समझो एक तरह से अच्छे हैं, जहाँ पे ये चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं इन फ्यूचर। मैं कहता हूँ कि अभी भी अगर अच्छा बाहर के वो कह रहे थे ना कि अदर कंट्रीज़ के लोगों ने यहाँ पर ज़्यादा स्टार्टअप किए हैं, तो वो इसी वजह से किए हैं कि उनको इस चीज़ की नॉलेज हो गई। हमारे यहाँ तो यूँ समझ लें कि हम लोग तो जब हम ये रिएक्शन चैनल कर रहे हैं या वीडियोस पे रिएक्शन दे रहे हैं तो हमें कुछ नॉलेज हो रही है, वरना इससे पहले मैं अपने आप को भी, मैं बिल्कुल सच बताऊं कि हम अपने आप को भी ब्लैंक समझते थे, मतलब ब्लैंक थे हम। अच्छा, लेकिन एक बात है, हम थोड़ा सा मतलब अपने आप को देखते हुए बोल देते हैं, लेकिन मैंने कुछ पाकिस्तानीज़ देखे हैं जिनको बड़ी नॉलेज है। बिल्कुल, ठीक है, बहुत ऐसा भी देखा है मैंने, काफ़ी एजिड, जिनको हर चीज़ के बारे में पता है, मोदी जी क्या कर रहे हैं, इंडिया में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, कितने इनोवेट हो चुके हैं वो लोग और हम लोग कितने पीछे हैं, वो अपना मवाजना कर रहे हैं। हो सकता है कि हमें खबर नहीं थी, या हम जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे, मैं आपकी बात को डिनाई नहीं कर रही, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनको खबर है हर चीज़ की। और मुझे ऐसा लगता है कि आजकल का दौर ही डिजिटल है, ठीक है, तो अगर डिजिटलाइजेशन हो तो यकीन करें परवान चढ़ेगा। हमारे मुल्क में, हमारी कंट्री में मैं कहूँ कि अशद ज़रूरत है डिजिटलाइजेशन की, हर चीज़ डिजिटल हो जाए, हर चीज़ इनोवेट हो जाए, रेवोल्यूशन हो, तो मैं ये कहती हूँ दिन दुगनी रात चुगनी हम तरक्की कर पाएंगे। आपने जैसे अभी बताया ना कि जैसे लोगों को अवेयरनेस हो रही है, तो वो भी डिजिटल की वजह से हो रही है, वो भी सोशल मीडिया की वजह से हो रही है। सिर्फ मीडिया में तो टीवी भी आ जाता है ना, जैसे तो असल बेसिक जो है वहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, उसमें सब आता है ना। हाँ, तो सोशल मीडिया बेसिक यानी कि एलिमेंट है, जो बाहर के कंट्रीज़ की भी नॉलेज, क्योंकि हमारा मीडिया तो वही दिखाएगा जो हमारी गवर्नमेंट या हमारे मतलब गवर्नमेंट दिखाना चाहेगी। अच्छा, पता है हमें इतनी नॉलेज नहीं थी, या हम जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इतनी नॉलेज नहीं थी, तो उसमें हमारा भी, मैं ये सोचती हूँ कि कहीं ना कहीं कसूर है, लेकिन बहुत हद तक नहीं भी है, क्योंकि हम ये है कि जो न्यूज़ में देख लिया बस काफ़ी है, हम एक ही नुक्ते के गिर्द घूमते थे, बिल्कुल, ठीक है ना, कि बस हमारा कंट्री हम, हमारा कंट्री हम, हमारा कंट्री हम ये नहीं देखते थे पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, पूरी कायनात में क्या हो रहा है, हमें उसकी खबर ही नहीं थी और ना ही हमें उसमें इंटरेस्ट था। लेकिन अब जब हमारा अलमिया ये है कि हम इतने पीछे हो गए हैं, अब जब हम अपने आप को अपना मवाजना कर रहे हैं दूसरे कंट्री से, तो हमें खुद शर्म आ रही है। बिल्कुल, और ये जो है बहुत अरसे तक हम दुनिया से कटे रहे, हम तरक्की से कटे रहे, और इसकी सबसे मैं मेन बेसिक वजह पाकिस्तान का पीछे रह जाने की, मैं बेसिक एक वजह जो आज तक मैंने समझी है वो ये समझी है कि हमारे यहाँ जो है ना बेसिक एक गवर्नमेंट नहीं रही। हमारे यहाँ मतलब है कि हमारा, देखिए, एक होता है भागना, तरक्की करना, आगे बढ़ना, लेकिन एक शख्स बीमार हो, 4 लोगों की रेस हो रही है, 4 लोगों में एक शख्स बीमार है, पैर पे भी लगा हुआ है, पेट में भी दर्द है, सर में भी दर्द है, और 3 लोग दूसरे सेहतमंद तंदुरुस्त हैं। अब रेस शुरू हो रही है, जबकि एक बीमार है। बीमार का मतलब पाकिस्तान, बीमार से मुराद अंदर के हालात ख़राब, गवर्नमेंट स्टेबल नहीं, करप्शन शदीद किस्म की, वो सारी बीमारियां हैं, ठीक है, और जो आ रहा है वो लूट रहा है, ठीक है ना, ये बहुत सारी बीमारियां हैं, तो उस पर बात करेंगे तो ठीक है ना, ठीक है ना, तो उस पर अगर हम डिटेल से बात करेंगे तो और लंबी हो जाएगी। तो ये जो बीमार है, ये बंदा पीछे रह गया, ना भाग सका। जो दूसरे सेहतमंद तंदुरुस्त थे वो भाग के, वो बीमारियां बेशुमार, करप्शन और ये चीज़ें। अच्छा, मैं बेसिक चीज़ इन सब में मैं यही कहूँगी, बाकी सारी चीज़ें दूसरे कंट्रीज़ में भी हुई होंगी, जैसे अनस्टेबिलिटी है। हाँ, ये बात भी आपने कहा बांग्लादेश में भी था, लेकिन देखिए आज भी उनकी करेंसी हमसे बड़ी बात है, ये बड़ी बात है कि चीज़ों को देखिए, अपने आपके घर के जो मसले मसाइल है उनको आपने खुद हैंडल करना है। अब दूसरे कंट्रीज़ वाले तो आके सुलह सफाई नहीं करवाएंगे, दूसरे कंट्रीज़ वाले रोकथाम तो नहीं करेंगे, आपको जो भी करना है, गेट ओवर करना है, खुद करना है, काबू खुद ही पाना है ना। तो मैं ये देख रही हूँ कि दूसरे कंट्रीज़ में हम सिर्फ ये कह के इसकी आड़ नहीं ले सकते, कहीं ना कहीं मैं ये कहती हूँ आवाम का भी रोल है कि हम पीछे हैं, नए स्टार्टअप्स हमारे यहाँ नहीं है, ना इतना रुझान है। क्यों नहीं है ऐसा, क्यों नहीं है कि लोग इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करना चाहते? अक्सर देखिए, पैसा तो सबके पास है, लेकिन पैसा लेके ज़्यादातर लोगों ने मूव किया है, बाहर जाके पैसा लगाया। आपने 1-2 वीडियोस में कहा भी था कि जिनके पास पैसा है, जो इन्वेस्ट कर भी सकते हैं, तो वो बस बिल्डर्स का काम कर रहे हैं, बिल्डर्स का पैसा स्टॉक कर दिया, स्टॉक कर रहे हैं, ऐप बनाना, इस तरीके से कोई सर्विस देना, प्रोडक्शन देना या कुछ प्रोडक्ट्स बनाना, इन चीज़ों का रुझान बहुत कम है पाकिस्तान में। आपकी बात वही जो थोड़ी देर पहले आप कर रही थी कि मैंने किसी से सुना था कि बांग्लादेश 50 साल का हो गया है, ठीक है, अभी पिछले महीने ही। तो बांग्लादेश 50 साल का होने पर हम उससे ज़्यादा पुराने हैं, हमसे वो अलग हुआ, वो हमसे बेहतर हो गया है।
बताएं। और वही वाली बात क्या आप कह रहे हैं ना, स्टेबिलिटी नहीं थी हमारे यहाँ। तो बंदा बताता है, किसी न्यूज़ चैनल पे बता रहा था कि हमसे ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम्स रहीं। फिर वहाँ पे फ़ौजी बगावतें भी रहीं, वहाँ पे फ़ौज के दरमियान में झगड़े भी रहे, उनका जो मेन बंदा था मुजीबुर रहमान का कत्ल तक हुआ, उन्हें बहुत वहाँ पे मसले रहे। लेकिन मेहनत, ईमानदारी, लगन आज वो कहाँ से का। लेकिन इन फ्यूचर हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ भी स्टार्टअप्स आएँ, लोग मतलब बिज़नेस करें, लेकिन एक मेन अच्छी गवर्नमेंट मिले पाकिस्तान को भी। बस उम्मीद ही कर सकते तो दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।